नमो नमः। संस्कृत विषय में परीक्षा में प्रश्न नंबर 4 एक प्रार्थना पत्र दिया होता है, जिसमें आपको सही विकल्प से उस प्रार्थना पत्र को पूरा करना होता है। इस बार 9वीं कक्षा में जो आदर्श प्रश्न पत्र है, मॉडल टेस्ट पेपर, उसमें जो प्रार्थना पत्र पूछा गया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है, जो प्राय 10वीं या 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में किसी न किसी सीरीज़ में अवश्य ही पूछा जाता है। विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आपके पास 10 ऑप्शन दिए होते हैं और 10 ऑप्शन को आप देखेंगे। पहला है सविनयम। आपको पता है प्रार्थना पत्र में सविनय कहाँ आता है। दूसरा है दूरे, दूर स धन्यवादः, धन्यवाद सहित। धन्यवाद भी आपको पता है कि प्रार्थना पत्र में धन्यवाद कहाँ लिखा जाता है। मान्यवरः, मान्यवरः की जगह श्रीमंतः, श्रीमान। जहाँ हिंदी के प्रार्थना पत्र में श्रीमान जी लिखते हैं, महोदय जी लिखते हैं, वहाँ पर आपका संस्कृत में मान्यवरः या मान्य होता है। गृहे, घर पर। प्रदाय, प्रदान करके। यह भी आपको पता है कि प्रदान करके प्रार्थना पत्र में कहाँ आता है। प्रधानाचार्य महोदयः, प्रधानाचार्य महोदय जी। यह भी प्रार्थना पत्र में आपको भली भांति अवगत है कि कहाँ पर लिखा जाता है। 10वीं कक्षायाम, 10वीं कक्षा में विद्यालय, विद्यालय में आज्ञाकारी। आज्ञाकारी भी ऐसा शब्द है जो सभी बच्चों को पता है कि प्रार्थना पत्र में कहाँ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रार्थना पत्र में एक निश्चित स्थान पर लिखे जाते हैं। अब आपके जो एप्लीकेशन शुरू हुई है प्रार्थना पत्र सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः डैश डैश, यहाँ क्या आएगा? श्रीमंतः, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदयाः। 10 ऑप्शन में से 10 विकल्प में से एक विकल्प यहाँ पर आ गया, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः। अब 9 विकल्प आपके पास है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबस, उसके बाद डैश। यहाँ पर हो गया आपका सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबस। इसके बाद क्या आएगा? क्या लिखते हो हिंदी में? आप लिखते हो महोदय जी, श्रीमान जी, तो यहाँ पर आएगा आपका मान्यवर। फिर उसके बाद आप हिंदी में लिखते हो सविनय निवेदन इस प्रकार, डैश निवेदनम इदम अस्ति, तो यहाँ पर आएगा सविनयम। सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत अहम, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मैं। 3 ऑप्शन आपके पास हो चुके हैं, अब 7 ही विकल्प आपके पास है। डैश 95% अंकान लब्ध्वा उत्तीर्ण जातः, डैश मैं डैश 95% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ। किस में 95% अंक प्राप्त किए होंगे? ऊपर आप विकल्प देखेंगे। 10वीं कक्षायाम, 10वीं कक्षा में। 4 विकल्प आपने भर लिए हैं। अस्माभि स्वनिर्मिते, हमारे द्वारा स्वनिर्मिते, स्वनिर्मित खुद के बनाए हुए डैश ह्य एवं प्रवेशः कृतः, डैश में पिछले कल ही प्रवेश किया। किस में प्रवेश किया होगा? अपने बनाए हुए। आपके पास ऊपर ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो गृहे, घर में। हमारे द्वारा अपने बनाए गए घर में पिछले कल ही प्रवेश किया गया। मम गृहम पूर्व विद्यालय इव 15 कोश पर्यंतम, मेरा घर पहले के विद्यालय की तरह 15 किलोमीटर डैश अस्ति, क्या होगा? दूरे अस्ति, दूर है। 6 विकल्प भर लिए हैं, 4 रह गए। अहम विज्ञान क्षेत्रे भवताम, मैं साइंस में, भवताम आपके डैश प्रवेष्टुम इच्छामि, डैश में प्रवेश करना चाहता हूँ। कहाँ प्रवेश करना चाहेगा साइंस के लिए? विद्यालय, विद्यालय में। मैं साइंस में आपके विद्यालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। कृपया मह्यम स्वीकृतिम डैश अनुगृह्णन्तु, कृपया मुझे स्वीकृति डैश अनुग्रहित कीजिए। कृपया मुझे स्वीकृति प्रदान करके, प्रदाय अनुगृह्णन्तु, अनुग्रहित कीजिए। अब 2 ही शब्द आपके पास रह गए हैं, स धन्यवादः और आज्ञाकारी। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले धन्यवाद आएगा कि आपका आज्ञाकारी आएगा। पहले धन्यवाद आएगा, इसलिए 9वें ऑप्शन में स धन्यवादः, धन्यवाद सहित। भवताम आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। इस प्रकार आप जो है इस प्रार्थना पत्र को भर सकते हैं। यह प्रार्थना पत्र आपने लिखा है, यदि नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लें और समझें। धन्यवाद।